प्यारे बच्चों, आज हम राजभाषा का संक्षिप्त परिचय पर चर्चा करेंगे। राजभाषा का अर्थ है राज्य की भाषा, अथवा हम कह सकते हैं कि राज्य की भाषा को राजभाषा कहते हैं। एक विद्वान आलोचक के अनुसार देश की राजकीय व्यवस्था के राजकाज को चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जो भाषा हमारे शासन समाज का नेतृत्व करती है या जो काम करती है, शासन की भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। हमारे देश में समय समय पर अलग अलग भाषाओं ने काम किया है। उदाहरण के तौर पर सम्राट अशोक से पहले संस्कृत भाषा में राजकाज चलता था। अशोक ने पाली को राजभाषा बनाया। उसके बाद मुगल काल में फारसी राजभाषा रही। अतः हम कह सकते हैं कि राजभाषा के द्वारा ही सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। यूनेस्को के विशेषज्ञों के अनुसार उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती है। इस लाइन का अर्थ है कि ऐसी भाषा जो उस देश की बहुसंख्यक लोगों की भाषा हो। सत्य तो यह है कि जब से प्रशासन की परंपरा चली तब से राजभाषा का प्रयोग किया जाने लगा। इसका मतलब होता है बेटा कि जब शासन की बात आती है, प्रशासन की बात आती है, तभी से इस शब्द के साथ राजभाषा शब्द जुड़ा है। राजपूत शासन काल में तत्कालीन हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी। तो जो राजपूतों का जो समय था उसमें हमारी राजभाषा क्या थी? हिंदी थी। इसके बाद भारत में विदेशी शासकों का आक्रमण हुआ। मुगल शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। फलस्वरूप हिंदी के स्थान पर कौन सी भाषा आ गई? फारसी और अरबी भाषाओं आ गई। लेकिन राजपूत शासकों ने के राज्य में हिंदी ही राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। विशेषकर मराठों ने हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा देकर सम्मानित किया। यहाँ तक कि अकबर के शासनकाल में भी फारसी के साथ साथ हिंदी को भी आश्रय मिलता रहा। यद्यपि मुगल काल की में राजभाषा फारसी थी, लेकिन मालगुजारी उगाने वाले जागीरदारों को प्रबंध करने वाले तो हिंदू अधिकारी ही थे, इसलिए वे हिंदी में हिसाब किताब करते थे। इसका मतलब हुआ कि अकबर काल में हिंदी ही राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। कुछ संकुचित दृष्टि वाले अहिंदी भाषी राजनेताओं ने हिंदी का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस बात का भय था कि यदि हिंदी राजभाषा बन गई तो देश के उच्च पदों पर केवल हिंदी भाषी लोग ही नियुक्त होंगे। उनका स्वार्थ क्या था? उन्होंने भाषा से कि अगर हिंदी भाषा राजभाषा बनी तो देश का जो शासन चलाने वाले जो उच्च अधिकारी लोग हैं वो कौन होंगे? वो हिंदी भाषी लोग होंगे और अहिंदी भाषी लोग पिछड़ जाएंगे। संविधान भाषा के समक्ष भी यह समस्या एक चुनौती बन गई। काफी समय तक विरोध हुआ और विचार विमर्श चला। अंततः 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई और 26 जनवरी 1950 को यह भारत की राजभाषा बन गई। राजभाषा कब बनी? 26 जनवरी 1950 को बनी। यहाँ एक बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा कब अधिकृत हुई? 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। अब हम राजभाषा के बारे में कुछ शर्तें रखी थी गांधी जी ने, उनको देखेंगे वो क्या थी। राजभाषा वही हो सकती है जिसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सकें। गांधी जी का मत था कि ऐसी भाषा को राजभाषा बना जाए जिसमें सरकारी अधिकारी आसानी से उसे सीख सकें और शासन चला सकें। दूसरी शर्त थी ऐसी राजभाषा संपूर्ण देश में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक संपर्क के माध्यम होनी चाहिए। कहने का भाव यह है कि राजभाषा के माध्यम से देश में राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक संपर्क आसानी से होना चाहिए। ऐसी भाषा जिसका सभी लोग अनुकरण करें, जो भाषा सभी को आती हो। अगला पॉइंट बनता है ऐसी भाषा अधिकांश व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हो। जब अधिकतर लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम, उनके व्यापार का माध्यम, उनके जीवन सरोकार का माध्यम वही भाषा बनेगी। संपूर्ण देश को उसे सीखने में आसानी होनी चाहिए। भाषा ऐसी भी होनी चाहिए
जिसको सीखने में आसान हो। ऐसी भाषा का चयन करते समय संकुचित हितों की अवहेलना की जानी चाहिए। गांधी जी का मत था कि राजभाषा के चयन करते समय हमें अपने निजी हितों को त्याग देना चाहिए और राष्ट्रहित को सबसे ऊपर मानना चाहिए। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसे 14 सितंबर 1949 को संविधान में प्रतिष्ठित किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह भारत की राजभाषा बन गई। समय समय पर हमारे देश की राजभाषाएं अलग रही। अशोक से पहले का जो समय था, जो वैदिक समय था, उसमें संस्कृत हमारी राजभाषा थी। जब अशोक का समय आया तो उसमें पाली भाषा को राजभाषा बनाया, जिसमें बौद्ध धर्म का भी खूब प्रचार किया गया। उसके बाद जब हमारे देश पर मुगलों का शासन हुआ, भारत से विदेशी आक्रमणकारी आए, मुसलमान लोगों ने आकर हमारे देश पर कब्जा किया, तो उस समय हमारी भाषा कौन सी बन गई? फारसी राजकीय भाषा बन गई। हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। अंग्रेजों ने भी आकर अपने देश में अंग्रेजी भाषा में कामकाज करना शुरू कर दिया और अंग्रेजी भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। लेकिन आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हुए तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह हमारे देश की राजभाषा बन गई।